अभी आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट ही कुछ चीज को जानना, व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हिच, व्हाई, ये सारे चीज जो होता है ना, इंट्रो का पार्ट होता है। ये जानने बगैर कुछ चीज को अगर आप शुरू करते हैं तो वो कोई इंटेलिजेंस लेवल पे नहीं आता है। ये चीज को जानना बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज पे, क्योंकि इससे ही सारे चीज शुरू होते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो ये सब चीज को 2 मिनट के लिए मिटा के, माइंड को एम्प्टी करके, ब्लैंक करके शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा एक कहावत है, स्टे फुलिश स्टे हंग्री। चलिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। वर्क, ये फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन है। फ्रेमवर्क क्या है? द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फ्रेमवर्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का फाउंडेशन है, पिलर है। कैसे? पहले ये लाइन को पढ़ते हैं। हम लोग नहीं, आप लोग ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। आप में से एक को क्रिकेट पसंद है, एक को हॉकी, एक को फुटबॉल, ब्ला ब्ला ब्ला। क्रिकेट के लिए चाहिए बैट, बॉल, विकेट, कुछ भी जो इसका मेन एलिमेंट है ये है। हॉकी के लिए भैया स्टिक चाहिए, और हॉकी का जो एक बॉल होता है वो चाहिए। फुटबॉल के लिए भी बॉल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, बस बॉल। अलग अलग गेम का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है। और ये आपके पेरेंट्स हैं, चाहते हैं कि बच्चा मेरा खेले। आजकल के जो बच्चे हैं उन लोग पबजी में, फ्री फायर में तो पूरा सर को घुसा देते हैं, मारो 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 मारो, पकड़ो 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 पकड़ो, रिवाइव करो, मेडिकेट लाओ। हाँ, मतलब जैसे सच में कुछ हो गया है, ऐसा करता रहता है अचानक। तो ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा लोग ये खेले, इसे देश में कल इंटरनेशनल में खेलेंगे, पहचान होगा, ठीक है। बॉडी फिटनेस मेन बात है, फिजिकल फिटनेस अच्छा रहता है, फिजिकल फिटनेस अच्छा रहता है। ये पेरेंट्स है। उन्होंने क्या किए, बोलते बेटा लोग आप लोग को खेलना है। हम लोग सारे आइटम खरीद के एक बैग में या फिर एक अलमीरा पे ये सारे आइटम रख दे रहे हैं। इसमें विकेट है, बैट है, बॉल है, स्टिक है, ग्लव्स है, मतलब क्रिकेट खेलने का सारा सामान यहाँ पे है। हॉकी खेलने का सारा सामान यहाँ पे है। फुटबॉल खेलने के लिए शूज से लेके सब कुछ यहाँ पे है। आपको जो खेलना है बेटा यहाँ से ले लेना और खेलना, ऐसा बोल दिया आपको। आप खेले खेले खेले, फिर आपको एक नया गेम याद आया, एक नया रूल याद आया आपको। भैया जो क्रिकेट है ना, इसका ना प्लस बाउंड्रीज देना है। बाउंड्रीज नहीं थे, हम लोग सिर्फ ऐसे ही खेल रहे थे, बोल रहे थे वहां लग गया, दीवार में लग गया तो 2 रन, उस गली में घुस गया तो 1 रन, दौड़ना नहीं है, बस फिक्स कर लेते थे, गली क्रिकेट वाला सीन ऐसा। और हम लोग 2-3 भाई और दोस्त मिलकर ये डिसाइड किया हम लोग एक ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें हम लोग फुटबॉल को, फुट का जो बॉल था, सॉरी सॉरी, बूट बॉल कर दिया जो मैंने, फुटबॉल जो था प्लस बैट से खेलेंगे। इससे बड़ा बॉल है, छोटा बच्चे के साथ मजा आता है खेलने में। ये एक नया गेम है, मतलब फन के लिए, मतलब एक नया गेम आप लोग बना लिए। फुटबॉल रहेगा लेकिन बैट क्रिकेट बैट रहेगा। अब मजा का बात देखिए, इतना तक एग्जाम्पल सिंपल है। यहाँ पे 3 गेम है
जो इंटरनेशनल लेवल का, ये जो एग्जिस्टिंग गेम्स है। पर आपने ये एग्जिस्टिंग गेम में डिसाइड किया कि क्रिकेट के लिए बाउंड्री लगाएंगे। बाउंड्री के लिए चाहिए क्या? चूना। चूना मालूम है ना, जो व्हाइट कलर का बॉर्डर जाता है, भैया ये क्रॉस हुआ तो चौका, इससे उस पार गया तो छक्का, एकदम सिक्स। तो बाउंड्री लगाने का आपने डिसाइड कर लिए। और इस पे एक नया गेम आपने बना लिया कि फुटबॉल का बॉल रहेगा, ये क्रिकेट बैट रहेगा, और हम लोग खेलेंगे छोटा छोटा बच्चे लोगों के साथ। और ये पेरेंट्स है जो ये सारी चीज आपको दे दिए हैं। आप इससे जो खेलना है खेलो बेटा, बोल दिए कि आपको जो खेलना है खेलो। ठीक है, इतना तक एग्जाम्पल पूरा क्लियर। अभी शुरू करते हैं। ये पेरेंट्स जो है ना, इसको समझ लो भैया आईसीएआई का एएसबी बोर्ड। ये पेरेंट्स है हम लोग का। इंडियन में जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं वही है। बहुत गर्व का बात है, हम लोग इसी का पार्ट है। नेक्स्ट, ये जो क्रिकेट बैट्स ये सारे चीज है ना, बॉल, ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ये सारे, ये जो बैट बॉल है, और ये जो है ना, ये जो सर्किल, जो अलमीरा, गोदरेज, बैग, ये है फ्रेमवर्क। और ये जो गेम्स है ना, गेम्स, ये सारे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सब समझाने के लिए आपको है ना। ये सारे हैं अकाउंटिंग। रुको, इसको थोड़ा अलग अलग कलर करते हैं। ऐसा मैं इसे ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, भूल जाता हूँ। ये फंडामेंटल्स हैं, ये फ्रेमवर्क है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और ये आईसीएआई है। यानी इसमें सारे प्रिंसिपल्स हैं। फाउंड यहाँ पे देखिए एक वर्ड ये जो है फाउंडेशनल फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें सारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में एलिमेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी, 5 चीज से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है। आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बस लेना दिमाग में, भूल जाना। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंसेस, इनकम, ये 5 चीज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। और ये पांचों चीज को यहीं पे, इस अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एजुम्पशन, सारे जो फंडामेंटल्स है, सारे जो एलिमेंट्स है, जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है। मतलब ये क्रिकेट किससे बना है? सब ये चीज लेके ही तो क्रिकेट। अगर ये चीज ही नहीं रहेगा तो अब क्रिकेट खेल के दिखाओ, जाओ पत्थर ले आओ, सर पे लग जाएगा ना। सर पे लगा तो ठीक है, कहीं और लगा ना तो जिंदगी और दोनों के बीच सौदा हो जाएगा। तो ना, अगर खेलने फुटबॉल नहीं रहेगा तो बॉल कैसे, फुटबॉल कैसे खेलेंगे अब? तो आपको सारा सामान दे दिया गया है, पेरेंट्स ने दे दिया, आईसीआई ने सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे दे दिए। भले ही अकाउंटिंग रूल स्टैंडर्ड्स भी यही बनाते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर जो रूल नहीं बनाए हैं तो जो कंपनीज होते हैं ना, उन लोग भी अपने तरीके से, अगर जिसका डिफाइन नहीं है पैसिफिक स्टैंडर्ड, तो कर सकते हैं, पर इसके हेल्प से ही कर सकते हैं। ये फंडामेंटल, ये वाला चीज पहला। दूसरा, बाउंड्रीज के लिए चूना चाहिए, वो भी उन्होंने यहाँ पे रख दिए हैं। जो व्हाइट कलर का कुछ भी चीज मान के चलिए, आटा ही मान लो, आटा से बॉर्डर दे देंगे, ये बच्चे हम लोग हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग गेम है, यानी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर उनको और रिवाइज करना है और डेवलप करना है, तो भी फ्रेमवर्क का यूज होता है। अगर एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, जैसे फुटबॉल से बॉल खेलेंगे और बैट से बैट, तो पहले तो ये रखा हुआ था ना आपका इस जगह पे, फुट तब जाके ये नया चीज, नया गेम इन्होंने इन्वेंट किए। तो ये फंडामेंटल्स तो यहीं पे है, तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जब बनाएंगे इन लोग, तो
इसी का कॉन्सेप्ट से बना लेंगे, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है फ्रेमवर्क के अंदर, उसी कॉन्सेप्ट से एक नया स्टैंडर्ड बना लेंगे। तो यही है फ्रेमवर्क, एएसबी, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिलेशन समझाने के लिए है ये एग्जाम्पल। अभी का जो पढ़ाई का सिचुएशन है, ठीक है, अभी पढ़ते हैं। फ्रेमवर्क, द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Accounting standards are based on underlying principles. बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये अंदर का प्रिंसिपल से बना है। That provide the framework. प्रिंसिपल मिलके क्या देते हैं? फ्रेमवर्क देते हैं। सारे फाउंडेशन प्रिंसिपल बन के फ्रेमवर्क देते हैं, और फ्रेमवर्क देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने का तरीका। फिर से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर न्यू स्टैंडर्ड्स एंड द रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। यहाँ पे रिवीजन कर लिया, जो बाउंड्रीज लगा के क्रिकेट को रिवीजन कर दिया भैया, पहले बाउंड्री नहीं था, बाउंड्री भी लगेगा, और अच्छा बना दिया उसको। और इसमें तो फुटबॉल और बैट, क्रिकेट बैट मिला के नया ही गेम पैदा कर दिया, मालूम नहीं कौन खेलेगा ये गेम को। आप खेलने गए? मैंने खेला है, लेकिन बड़ा फुटबॉल से, बैट से मैंने खेला है ये चीज, इसीलिए। पहला, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशूड दिस फाउंडेशन फ्रेमवर्क इन जुलाई 2000 जुलाई 2000 में इन्होंने इशू किए थे। ये क्या है? ये पेरेंट्स है भैया, गर्व करो, आप लोग भी बनने जा रहे हो सीए, ठीक है। ये है इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रेमवर्क का। अब देखो फ्रेमवर्क कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ द फ्रेमवर्क, क्या पर्पज है? पर्पज क्या है इसका? ये चाहता क्या है लाइफ में, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? गाइडिंग द क्रिएशन एंड यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्रिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाना है वो, और इसका यूज कैसे करना है। द फ्रेमवर्क प्रोवाइड द फाउंडेशन, ये तो हम लोग को मालूम चल गया है कि फ्रेमवर्क जो होता है एक फाउंडेशन देता है कि हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाना है। एसेट को आप लायबिलिटी साइड में नहीं दिखा सकते, ठीक है। और आप एक्सपेंस किए, एक्सपेंस करके खरीदे कोई एक चीज, एक एसेट जो 2 साल तक चलने वाला है, तो उसे आप एक्सपेंस मत जोड़ो, एक ही साल का खर्चा को इस साल का पीएल में डेबिट करो, बाकी को हटाओ, बाकी को नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड करो, ऐसा चीज है। These statements are important reports. Financial statement बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होते हैं। तो कंपनी क्रिएट टू शो पीपल आउटसाइड द कंपनी, कंपनी के आउटसाइड कुछ लोग हैं, आप और हम जानना चाहते हैं कि टाटा मोटर्स का क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या फिनेंशियल पोजीशन है, कितना कमाया, कितना गवाया, अभी आप फ्यूचर प्लान क्या है, टाटा मोटर्स का जानना चाहते हैं। टाटा मोटर्स से हम लोग लाखों दूर हैं, कंपनी का अंदर भी नहीं है, झाड़ू मारने वाला भी नहीं है हम लोग, तो हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं। पर हम लोग के लिए टाटा कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, पब्लिश कर दिया, अपना वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, हम लोग के बारे में जानो, समझो क्या क्या है ए टू जेड। अंदर का लोग का अंदर का बात भी नहीं जानते जितना हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल दिया, अब देख लो जाके, ठीक है। आउटसाइड द कंपनी लाइक इन्वेस्टर, और यहाँ पे देखता है कि कंपनी कितना ओ करता है और कितना ऑन करता है, कितना उसके पास पैसा है, कितना बैलेंस शीट है, वो डालता है। इसको पढ़ लेना प्लीज, आप मेल कर देना मेरे को, मैं मेल पे ही भेजूंगा इसको, कमेंट बॉक्स में। मेन गोल्स ऑफ द फ्रेमवर्क, आप पर्पज समझ गए तो सारे समझ जाएंगे। कंपनी कंपनी को क्या हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, वो सिचुएशन पे जहां पे जिसका कोई स्पेसिफिक रूल ही नहीं है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ही नहीं है, उसको कैसे शो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है, न्यू रूल्स रेगुलेशन बनाता है। और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए बेसिक फाउंडेशन चाहिए, वो कौन देता है, फ्रेमवर्क देता है। तो अल्टीमेटली फ्रेमवर्क हेल्प्स टू एएसबी फॉर मेकिंग न्यू रूल्स और न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये पढ़ लेना। फिर भी पढ़ लेता हूँ एक बार। फॉर कंपनीज इट हेल्प बिजनेसेस मेक देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स द राइट वे फॉलोइंग द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड गिव्स गाइडेंस ऑन व्हाट टू डू इन सिचुएशन where there isn't specific rule yet.
for the Accounting Standard Board. It support the ASB in making new rules or improving old ones. It encourages the ASB to make the rules, regulations, and procedures work well together and to keep the numbers of different ways a business can report the same thing to a minimum. अभी देखो, ये दूसरा लाइन क्या है? एक चीज को दिखाने का हजारों तरीका होता है, ठीक है। अभी देखो कि इन्वेंट्री को फीफो में दिखाओ, लिफो में दिखाओ, वेटेड एवरेज में दिखाओ, जिसमें दिखाना है दिखा दो, सेम इन्वेंट्री वही पड़ा है, बस जैसे फॉर्मूला चेंज करेंगे इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, इसके लिए भी स्पेसिफिक गाइड है, भैया आपको फीफो यूज करना है, लिफो यूज नहीं करना है। अगर करना है तो किसको करना है, वो सारे इसको बनाने में हेल्प होता है। और इसको हेल्प कौन करता है? फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क में एसेट का कॉन्सेप्ट है, एसेट एसेट के अंदर इन्वेंट्री आता है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क इनडायरेक्टली हेल्प करता है। फॉर द दोज इंटरेस्टेड इन द एएसबी वर्क, हम लोग भी इंटरेस्टेड है एएसबी का वर्क में। आप नहीं जानना चाहते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो आईसीएआई का है, वो कैसे रूल को फिक्स करता है, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है, किस किस फील्ड पे वो कैसे डिसाइड करता है कि इस फील्ड पे मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, वो ढूंढता कैसे वो फील्ड को। तो हम लोग को ये मालूम है फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क से सारे एलिमेंट्स हैं, सब कुछ वहां पे है, सारे कंपोनेंट्स है, उसके बेसिस पे बनाए हैं। तो हम लोग को उसको ट्रैक करने में कि एएसबी ने क्या दिमाग लगाया होगा कि उसे ये लगा होगा कि इस चीज पे, इस पार्टिकुलर एरिया पे हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। जब आप फ्रेमवर्क जाने होंगे तब एएसबी को कैच कर पाएंगे। फॉर ऑडिटर्स, ऑडिटर्स तो का काम है ऑडिट करना। अभी ऑडिट ऑडिट जब आप करेंगे, यहाँ पे तीन चीज है। कंपनी फाइनेंशियल, रुको रेड कर देता हूँ। रेड क्या होता है? आंख में अच्छा सा लगता है। अभी क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी का फाइनेंशियल, यहाँ ऑडिटर है भैया, और यहाँ पे फ्रेमवर्क है, फ्रेम वर्क है। ऑडिटर आया, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया, ऑडिटर को, ऑडिटर ने फ्रेमवर्क को, उसको तो ज्ञान होता है, फिर भी मान लेते हैं पढ़ा उसको भी, फिर कंपेयर किया, फ्रेमवर्क में जो बोला है इसने वो फॉलो नहीं किया, भैया आपका ये रॉन्ग है, कंपनी को बोल दिया, टीम को, कि ये फ्रेमवर्क के हिसाब से गलत है। तो ऑडिटर को इजी हो जाता है क्या सही है क्या नहीं करना। कुछ चीज ऑडिटर के जो अपने ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी पे भी होता है, पर एक फ्रेमवर्क गाइड करने के लिए गाइड करता है इसको, ठीक है। तो ऑडिटर को भी ऐसे हेल्प करता है। फॉर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस हेल्प, देखो अभी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो रूल है, कैसे सिंपल में इसको प्रेजेंट किया जा सके, जिसमें एक नॉर्मल, जिसको एक बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग का, वो भी कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है उसको समझ सके, वैसा रूल कौन बनाता है? फ्रेमवर्क में आता है। तो फ्रेमवर्क बता देता है भैया एलिमेंट्स ये है, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम, यही ऐसा है, इसको काउंट करेंगे एसेट में, इसको करना है लाइबिलिटी में, वो सारे फ्रेमवर्क देता है। तो प्रेजेंटेशन भी उसी बेसिस पे बनेगा। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसे अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको आप गलत रास्ते में दिखा के आप ये प्रलोभन नहीं दे सकते कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। तो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि नीट एंड क्लीन रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर वो फ्रेमवर्क का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट, स्टेटस एंड स्कोप ऑफ द फ्रेमवर्क। स्टेटस, स्टेटस क्या है, अभी का हालात, स्थिति। स्कोप, क्षेत्र क्या है। पहले तो स्टेटस में ये देखें कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क कवर्स। द फ्रेमवर्क फॉर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर द मेन रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन रिपोर्ट माना जाता है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का, कंपनी का, चाहे छोटा बड़ा जो भी हो। एवरी ईयर, हर साल बनाते हैं वो। और वो क्या करते हैं, एवरी ईयर फॉर पीपल आउटसाइड, किसके लिए बनाते हैं? जो कंपनी के बाहर होते हैं। मैंने कहा ना टाटा मोटर्स के बाहर के लोग, हम लोग भी इंटरेस्ट है जानने के लिए कि टाटा मोटर्स कितना, कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका नया नया गाड़ी आ रहा है, हैरियर आ रहा है, नेक्सन आ रहा है, ठीक है। और आगे क्या लॉन्च करने वाले हैं, और अभी का टर्नओवर कितना है, सब जानने का इंटरेस्ट होता है। उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिया हम लोग को। दिस स्टेटमेंट यूज बाय ऑल सॉर्ट बिजनेस, बिग एंड स्मॉल, पब्लिक प्राइवेट, सबके लिए बनाना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको बनाना होता है, वो तो सबको रिपोर्ट चाहिए। आप भी घर का बनाता होंगे ना चिट्ठा,
हर कोई बनाते हैं तो कंपनी क्यों नहीं बनाएंगे, कंपनी भी बनाते हैं उसको, हर साल बनाते हैं। और छोटे कंपनी हो या बड़े कंपनी हो, सब लोग बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, हिसाब हर कोई रखता है। व्हाट इज नॉट कवर्ड? स्पेशल रिपोर्ट मेड फॉर स्पेसिफिक रीजन लाइक टैक्स कैलकुलेशन डोंट हैव टू फॉलो दिस फ्रेमवर्क, बट इतना लाइन को पहले हम लोग समझते हैं, ये वाला। अभी क्या है, ये बिजनेस है। देखो, बिजनेस जितना कमाया प्रॉफिट, उसके विषय से हम लोग इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे अभी। इनकम टैक्स में जो बनता है ना, उसको बोला जाता है कॉम्पुटेशन। इतना तो सबको बेसिक होता है, फिर भी बता, कॉम्पुटेशन। कॉम्पुटेशन है, जब कॉम्पुटेशन में हम लोग बनाएंगे तो इस पे जो है ना फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होता है। पहला चीज, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन के आधार पे बनेगा, और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट जो फ्रेमवर्क उस पे बनेगा। ये स्पेसिफिक, इसका बेसिक पर्पज क्या होता है, बिजनेस का परफॉर्मेंस और स्थिति जानने के लिए। इसका स्पेशल पर्पज क्या होता है, गवर्नमेंट को कितना हमको टैक्स पेमेंट करना है, सरकार को, वो जानना है, पहला। बट द फ्रेमवर्क कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर these reports as long as it does not clash with other rules that are supposed to be used for those reports. But हम लोग फ्रेमवर्क तब तक फॉलो कर सकते हैं जब तक वो इनकम टैक्स के रूल्स के साथ क्लास ना हो। पहला चीज, एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए। अभी टर्नओवर 10 लाख है, टर्नओवर 10 लाख से, तो हम लोग जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे, यहाँ पे भी टर्नओवर अगर मांगेगा तो हम लोग 10 लाख डाल सकते हैं, जब तक कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, पर उतना तक ले सकते हैं, वही लिखा है। बट फ्रेमवर्क कैन स्टिल यूज द रिपोर्ट एज लॉन्ग एज इट डजंट क्लास। ये क्लास नहीं हो रहा है, यहाँ का टर्नओवर 10 लाख, यहाँ का टर्नओवर 10 लाख। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, इसमें 10% है, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन 15% है। इस केस पे क्लास हो गया, इसका 10 है, इसका 15 है, इसको बोला जाता है सिक, रुको, ऐसा। तो ये जब क्लास हो जाएगा तो यहाँ पे फ्रेमवर्क नहीं होगा तब, क्योंकि इसका मेन मोटिव गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेशन, तो इसका रूल ही प्रीविल्स होगा, ये जीतेगा। तो 15% ही मानना है। मतलब जब तक सेम रास्ते पे चल रहे हैं सेम तक लेना है, जो नहीं चल रहा है उसको, जो स्पेसिफिक है उसी को लेना है। समझ गए ये चीज? नेक्स्ट, नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है रूल्स ऑफ थंब। मैंने इसे नाम दिया है रूल्स ऑफ थंब। If there is a disagreement between the framework and what a specific accounting rule standards is, the specific rule win। तो ये एक चीज है, अगर फ्रेमवर्क वर्सेस स्पेसिफिक, याद रखना स्पेसिफिक अकाउंटिंग रूल्स और स्टैंडर्ड क्लास होता है, तो ये जीत जाएगा। वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडियन फ्रेमवर्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, वर्ल्ड कप का बात का, वैसे मैं, मेरा देश महान, इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हार जीत तो खेल में लगा रहता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विन होगा। इसका रीजन क्या है, ये एक लॉजिक प्रिंसिपल से बना है, भले ही फ्रेमवर्क के अंदर से एलिमेंट को लिया गया है, पर ये तो फाउंडेशन से ही बनता है। पहले फाउंडेशन से ही बनेगा, जो प्रिंसिपल से ही बना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सो प्रिंसिपल से ही बना है फ्रेमवर्क, पर प्रिंसिपल से ही बना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाद में बना है तो सुपीरियर होगा, क्योंकि बहुत सोच समझ फ्रेमवर्क पहले इन्होंने बना दिया। ये सालों साल चलता आ रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेमवर्क के अंदर, ये सालों साल बहुत साल पहले से चला आ रहा है। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं, कभी रिवाइज हो गया, कभी चेंज हो गया, तो ये अपडेटेड रहते हैं हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट ये जो एसेट का कॉन्सेप्ट, ये लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये चल रहा है, पर प्रेजेंटेशन में थोड़ा ऊपर उतर चढ़ाव होता है। पर जो लॉजिक हुए है ना, जो फंडामेंटल्स है, वो बहुत साल डेबिट क्रेडिट, व्हाट टू बी डेबिट, व्हाट टू बी क्रेडिटेड, दोस थिंग्स आर फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स। ओके, जब अकाउंटिंग का जन्म हुआ। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप देखते रहोगे तो चेंज होता रहता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोर अपडेटेड होता है, तो इसीलिए ये प्रिविल हो जाता है उसके ऊपर। देखिए जो जीत क्या बोलते हैं वो, जो अपडेटेड रहता है वो हमेशा ऊपर ही रहता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे अपना सीए स्टूडेंट हो। जो अपडेटेड रहेगा, अपग्रेडेड रहेगा, वो हमेशा आगे रहेगा, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में हो, चाहे एग्जामिनेशन के मार्कशीट पे हो। मार्कशीट का बात मालूम नहीं है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो बच्चा आगे ही रहता है। गाइज, एक चीज यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करना था। इस लाइन पे, ये व्हाट इज नॉट कवर्ड में, इसको थोड़ा इजीली मैं आपको समझा सकता हूँ। कैसे, देखिए, ये छोटा सा 2 मिनट लगेगा। स्पेशल रिपोर्ट मेड फॉर स्पेसिफिक रीजन लाइक टैक्स कैलकुलेशन डोंट हैव टू फॉलो दिस फ्रेमवर्क, बट द फ्रेमवर्क कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर these reports as long as it doesn't clash with other rules that are supposed to be used for those reports। ये बहुत सिंपल है, फिर भी अपने तरफ से बेस्ट करना ही सही तरीका है। ये देखिए, ये एक रूट है। तो यहाँ पे मान लीजिए, ये जो रूट है, ये ऐसे रास्ता है, यहाँ पे यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्ट, और यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है, इसको बोला जाता है आपका स्पेसिफिक रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट में मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है ना, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा लेंगे, थोड़ा सा सीरियल को चेंज करके, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ा देंगे। और स्पेसिफिक रिपोर्ट्स में क्या आते हैं, कंप्यूटेशन, जो फाइलिंग से पहले जो आता है, इनकम टैक्स फाइल करने से पहले टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं ना, टैक्स कंप्यूटेशन शीट, कॉस्ट शीट, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी एक शीट हम लोग यूज करते हैं, स्टेटमेंट, वो सारे यहाँ पे आते हैं, ब्ला 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 एटसेट्रा कर देते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, फिर भी बता देता हूँ। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, और अदर शेड्यूल वो रहते हैं। तो यहाँ पे दो दोस्त है, मान के चलिए यहाँ पे दो है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को जाना है कहाँ, ये फ्रेमवर्क नाम का एक पर्सन है, इसको जाना है कहाँ, इस रूट पे उसको जाना है, रुकिए, ये फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क को यहाँ जाना है, यहाँ से इसे इधर मोड़ना है। और स्पेसिफिक एक्ट को कहाँ आना है, यह स्पेसिफिक एक्ट, मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट, ये यहाँ से आया, सॉरी सॉरी, यहाँ से आया, और इसको जाना है यहाँ। तो जब तक ये रूट है, ये पोजीशन है, अब तक ये साथ में चलेंगे, ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो कर, दोनों एक साथ पूरा कंधे पे कंधा पे हाथ डाल के आएंगे। पर यहाँ पे फ्रेमवर्क नहीं चलेगा, और यहाँ पे इस रूट के बाद ये स्पेसिफिक एक्ट नहीं चलेगा।
और इसी प्लेस को बोला जाता है ना क्लैशिंग पॉइंट, CLASHING, क्लैशिंग पॉइंट। क्लैशिंग भी बोला जाता है, क्लासिंग भी बोला जाता है, जैसे आप समझ रहे हैं समझ लीजिए। क्लैशिंग पॉइंट, क्लासिंग ही सही है, क्लैशिंग पॉइंट, ठीक है। इस क्लैशिंग पॉइंट के बाद हर कोई अपना जो एक्ट है, जो अपना कैपेसिटी पे यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे इसका काम फ्रेमवर्क नहीं काम करेगा इस कंप्यूटेशन में, इस रूट पे, और इस रूट पे ये स्पेसिफिक एक्ट काम नहीं करेगा। ये दोनों यहाँ पे अपना इलाका में हर कोई शेर होता है। ऐसे ही यहाँ पे इन लोग इस रूट का शेर ये स्पेसिफिक एक्ट होगा, इसका शेर तो भैया फ्रेमवर्क होगा। बस यही 2 लाइन था। चलिए नेक्स्ट।